ये लॉन्ग साइड पर नवंबर के? नहीं शैल जी, अभी नहीं। मेरे ख्याल से अभी आज एक बड़ा दिन है और उससे पहले अगर आप देखें वेडनेसडे का एक बड़ा क्रिटिकल डे है, जिसे कहते हैं ना, आई मीन अल्टीमेट डे, जिसमें हम शायद एक निर्णायक मूव लेते हैं। तो मैं शैल जी अपने आप को अभी 18,200 18,300 इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल तक रखना चाहूंगा। हो सकता है हम इन्हीं दो कॉल्स के जरिए एक पर्टिकुलर जोन को पेनिट्रेट कर दें, उसके बाद जो मंथली सेटअप है उसके आधार पे नवंबर का कोई वीकली या फिर मंथली ऑप्शन लेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से शैल जी, जो क्लोजिंग में और मॉर्निंग का व्यू था 18,200 18,300, इन्हीं कॉल्स के जरिए ट्रेवल करना चाहिए। अब आइए जरा आप प्लीज एक बार बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस 7820 याद रखिएगा। जो भी कमेंट्री, जो भी कमेंट्स मैं करूंगा, उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, इट्स अर्निंग डे फॉर बजाज फाइनेंस। 7824 आपकी अप्रोच क्या रहेगी शुभम? ये कैंडल अच्छी तरीके से अगर आप देखें अब बिहेव करती हुई और पिछले 4 सेशन के हाईस को, नॉट एग्जैक्टली हाई के ओपनिंग पॉइंट को क्रॉस करती हुई 1814 के ऊपर ट्रेवल करती हुई, आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, बेहतरीन स्टॉक है और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा फाइनेंस सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और आज फाइनली स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं जाऊंगा 8,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के साथ। नवंबर सीरीज का अगेन हम यहाँ पे लेंगे, जो 380 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। तो ऑप्शन थोड़ा महंगा है, लेकिन जनरली पूरा मंथ बाकी है, इसलिए ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन 380 वाला जो कॉल ऑप्शन है प्रीमियम का, उसको खरीदें। 340 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 500 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। ओके चलिए, अगर आप देखें इस ऑप्शन पे आपका टेक है, याद रखिएगा इसको ट्रेल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। थोड़ा रिस्क को मैनेज करना होगा क्योंकि ये कॉल प्रीएम्प्ट करके दी गई है इसके बिहेवियर को देखते हुए। शैल जी, इस बीच अगर आप देखें बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा 101, आपका डिस्कशन इस स्टॉक पे काफ़ी हुआ है और फेडरल बैंक पे हुआ है। मैं इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए मार्क करना चाहूँगा क्योंकि ये स्टॉक जो है अब अपना फरवरी 2021 का, यानी पोस्ट बजट जो हमने स्विंग दिया था, उसके हाई के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेवल करता हुआ, ट्रेड करता हुआ। मानस, यहाँ पर अब आपके जहन में आता क्या है? और इसका एक पॉइंट है 19 नवंबर 2019 का, वो आता है करीब करीब 107 107.5 रुपए। वही एक मीनिंगफुल हाई है फरवरी के हाईस को निकालने के बाद। आपका टेक इस स्टॉक पे? देखिए, मेरा तो यही समझना है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू रहेगी क्योंकि चार्ट पे तो कहीं पर वीकनेस नहीं है, हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 वीक का मूविंग एवरेज अब ब्रीच हो चुका है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से देखें तो भी बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक इन्वर्स हेड पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिखेगा। टारगेट बहुत बड़े आते हैं, उसको नहीं मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कम से कम अगर हम आने वाले एक नवंबर मंथ की बात करें तो शायद आपको यहाँ पर 120 से 125 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 94 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 120 के टारगेट सेट करिए। एक जबरदस्त ट्रेड आपको दोबारा शुरू होता हुआ दिख रहा है टेक महिंद्रा पर। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर ले आइए। 1630 आपके सामने और यहां पर 10 करोड़ 41 लाख का एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है। शुभम जी, ये मौका हाथ से ना जाने दें। एक बढ़िया नवंबर के लिए ऑप्शन ट्रेड अगर आप सेट करते हुए दिखें टेक महिंद्रा पर। शैलेंद्र जी, इसमें जो आज ब्रेकआउट है उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे अब एक अनचार्टेड टेरिटरी, जिसको कुछ लोग कहते हैं, उस तरह का जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रैली और एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा 1660 तक। तो 1640 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है नवंबर सीरीज का, लगभग 64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पर खरीदारी की राय होगी। 56 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 82 तक का टारगेट मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। वीरेंद्र जी, जब तक आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। ऑलरेडी 70,78,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं टेक महिंद्रा पर 9:40 तक। यानी कि पहले आप देखिए 25 मिनट में आपने जो वॉल्यूम देखी है वो पिछले 3 दिन की वॉल्यूम से ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट ट्रेड को काम करते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी 1640 के ऑप्शन पर? जी हाँ शैल जी, उस ऑप्शन पे सुबह भी हमने बात की थी और मेरे ख्याल से वो ऑप्शन अगर आप देखें काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है। 626। बड़ी बात यह है कि टेक महिंद्रा का आपको सेटअप जो है वो रीड करना पड़ेगा इस अर्निंग्स के लिहाज से और को इंक्लूड करते हुए।
19 जुलाई से लेके अब तक 19 जुलाई से लेके अब तक जो पैटर्न आपकी स्क्रीन पे थी वो थी फ्लैग, और अगर आप फ्लैग को छोड़ भी दें तो और 24 सितंबर से लेकर टिल डेट तक के प्राइस को अगर कंसीडर करें तो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम। मानस, ये राउंडिंग बॉटम का अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोजेक्शन बैठता है 1537 और बेस था करीब करीब 1352 पे, यानी करीब 200 रुपए का। आपको लगता है कि यहाँ पे 1720 1690 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है अगर फ्रेश लॉन्ग भी ना करना हो, अगर आप इसी लॉन्ग ट्रेड में कमिटेड रहें और इसी ऑप्शन के साथ कमिटेड रहें तो? आपने टेक महिंद्रा की बात की ना वीरेंद्र जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि अगर हम नवंबर मंथ के लिए प्ले कर रहे हैं, नवंबर मंथ के टारगेट आप सेट करना चाहें तो वो तो करीब करीब 100 रुपए ऊपर है करंट लेवल से, तो आप बिल्कुल कॉल ऑप्शन में, एट द मनी कॉल ऑप्शन में या थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। मैं कैश लेवल्स बता रहा हूँ आपको कि 1580 के नीचे अब आपको स्टॉप लॉस रखना है, 40 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 100 रुपए तक के मूव देखने को मिलेंगे। 1725 के टारगेट आपको नवंबर मंथ के लिए सेट करके चलने हैं। चलिए, यहाँ पर फिलहाल जो आप तेज़ी है ध्यान दीजिए, ये हल्का सा आपको सांस लेता हुआ दिख रहा है काउंटर, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर चाल बन रही है वॉल्यूम में, ये आपको और ऊपरी सतह की तरफ जाता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, अब ज़रा आप निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स दिखा दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रुझान तेज़ी का आता हुआ दिखेगा। फिलहाल टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में तो यहाँ पर आप 2.8% की वृद्धि देख रहे हैं। और अब बनाइए आप एक सरकारी बैंक्स का स्टैक, जोड़िए सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को, ब्रेकआउट ट्रेड 102.35 पर, PNB 46.75, कैनरा बैंक आपको 204 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा नतीजों से पहले। और शानदार मोमेंटम हम छोटे और मंझले बैंक्स में आते हुए देख रहे हैं, जैसे कि DCB बैंक आपके सामने, कर्नाटका बैंक, KSP, ये सब आपको बढ़िया मूव में दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से कैनरा बैंक पर एक कॉल बनती है 206.15। जी हाँ, शैल जी, कैनरा बैंक लेके आते हैं। डायरेक्टर साहब, जब अब आप ऑप्शंस डालेंगे ना तो प्लीज़ नवंबर के ही ऑप्शन डालिएगा। कैनरा बैंक 205.95 अगर आप देखें स्पॉट में है। ज़्यादा मत देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। आज के इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए काम कीजिएगा। आपको पिछले 18 अक्टूबर से लेके, प्लीज़ मानस मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं डेटा रीड कर रहा हूँ। 18 अक्टूबर से लेके अब तक की एक जो चैनल थी उसका लो था 186, हाई था करीब करीब 203, यानी करीब करीब 14, 15, 16, 17 रुपए। 17 रुपए की ये चैनल हल्की सी जो कि 10 डेमा के ऊपर परसिस्ट कर रही थी, उसका ब्रेकआउट आया है। 210 नवंबर कॉल ऑप्शन कैसा रहेगा इसको प्ले करने के लिए, इस पर अपना टेक दीजिएगा। प्रीमियम्स अभी आपके स्क्रीन पर आएंगे, स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपके होंगे। ट्रेड बनता है या नहीं बनता है? 1-4 पे ट्रेड करती हुई आईवीएस क्योंकि बड़ी हुई है तो प्रीमियम्स थोड़े से हाई है, मानस याद रखिएगा। बिल्कुल बनता है। देखिए, करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। जो फ्लेवर है मार्केट का वो PSU बैंकिंग है। जितने आप देख लीजिए, PNB देख लीजिए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्ले कर रहे हैं तो भी आप टारगेट बड़े सेट करिए। करीब करीब 240 245 के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं। कैनरा बैंक में स्टॉप लॉसेस 194 के नीचे रखना है। जिस कॉल ऑप्शन की आपने बात की, 210 का कॉल ऑप्शन नवंबर मंथ का, जो कि 14 रुपए के आसपास चल रहा है, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 9 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन कम से कम 25 रुपए या 30 रुपए तक के टारगेट भी आपको कैनरा बैंक के 210 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 14 पे ट्रेड करता हुआ ये ऑप्शन डे हाई पर